अस्सलामुअलैकुम। मैं नदीम का लेवल अकेडमी से आज मैं स्टूडेंट के साथ जो है शेयर करूंगा जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं कि उनका एडमिशन जो है वो कन्फर्म हो गया या नहीं हो गया, या यूनिवर्सिटी का जो नया अब क्योंकि हायर एजुकेशन की तरफ से अब एमएससी में एडमिशन तो नहीं होगा, बीएस में एडमिशन होगा। लेकिन जो स्टूडेंट अभी रिसेंटली बीएससी जिन्होंने की है तो उनके लिए भी वीयू ने कुछ क्राइटेरिया बनाया है कि उसको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन दिया गया और कौन से उनके कोर्स जो है वो एग्जाम्प्ट किए जाएंगे। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर ये चीज़ को हमने समझना है। तो जल्दी से जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम वाच कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पता चल जाए। और जो भी नए स्टूडेंट जो बीएस के या एमएस मैथ के होंगे, बीएससीएस के, उन्होंने पहले सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वो भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूँगा यहाँ पे। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आप पहले गूगल को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। जैसे ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट मैंने ओपन की है, गूगल पे मैंने वीयू लाहौर लिखा है तो उनकी मेन वेबसाइट जो पहला लिंक आया है उस पर मैंने जो है वो क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद देखें एडमिशन वाले पोर्शन पे जाएं तो एडमिशन का शेड्यूल बताया हुआ है यहाँ पे कि एडमिशन के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर है, किस वक्त एडमिशन स्टार्ट होगा। तो ये एडमिशन शेड्यूल फाल जो है ये 29 अगस्त जो है 29 अगस्त से स्टार्ट हो गया था और ये 30 सितंबर तक जो है लास्ट डेट फॉर अप्लाई द एडमिशन। आप एडमिशन जो है ले सकते हैं। अभी भी 3 दिन पड़े हैं। जिस स्टूडेंट एडमिशन लेना हो वो एडमिशन बीएस मैथमेटिक्स के अंदर या बीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर या एमबीए के अंदर, तो ये तमाम बीएस जो हैं वो अवेलेबल हैं। और एमएस के अंदर भी उन्होंने एंट्री टेस्ट बताया हुआ 10 अक्टूबर को संडे वाले दिन जो है इसका टेस्ट होगा, वीयू एंट्री टेस्ट। और उसके बाद एंट्री टेस्ट का थर्सडे जो है 14 अक्टूबर को 4 दिन के बाद इसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा और उसकी मेरिट लिस्ट वगैरह जो है वो लग जाएंगी। तो ये उन्होंने बता दिया 1 अक्टूबर जो है लास्ट है डेडलाइन मेरिट लिस्ट के अंदर सबमिट करने की। और फिर उन्होंने मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड उन्होंने आना मेरिट के ऊपर उनकी लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी 25 अक्टूबर को। तो लास्ट डेट फॉर द फीस सबमिशन सेकंड मेरिट लिस्ट की जो है वो 29 अक्टूबर को जो है फ़ीस उन्होंने जमा करवानी है और 1 नवंबर से दोबारा क्लास जो है ये स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो था एडमिशन का शेड्यूल। अब हमने यहाँ पे देखना है कि एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट, इस पे आके हमने क्लिक करना है। यहाँ पे जब एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह का पोर्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ की अगर मास्टर्स में देखूँ तो उनके अंदर जिनका एडमिशन हुआ होगा वो लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। मास्टर ऑफ एजुकेशन ये एमएड्स के अंदर सारे देखें एडमिशन शो हो रहे हैं, क्योंकि सिंपल मास्टर और किसी भी सब्जेक्ट का शो नहीं होगा। तो ये उनकी लिस्ट शो हो रही, वहाँ से अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं। और बीएस के अंदर अगर हम देखें तो बीएस के अंदर कौन कौन से जिनके एडमिशन हो गए, क्योंकि एमएस में अगर देखें तो एमएस के तो अभी मेरिट लिस्ट लगनी है, फिर लिस्ट अभी तक देखें कोई भी नहीं है। बीएस के अंदर देखें तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन हो चुका है। अभी 27 को भी देखें ये लास्ट टॉप पे आ रहे हैं जिनके अभी रिसेंटली एडमिशन जो है 21 को हुए हैं। 27 को सिर्फ एक ही स्टूडेंट के हुआ है। ठीक है, यहाँ पे महरोश जो है परवेज़ अहमद समरो का जो है ये एडमिशन जो है कंफर्म हो गया। ये बीएड जो है वो ऑनर कर रहे हैं एलिमेंट्री क्लास के लिए। काफ़ी सारे देखे बीएड्स के एडमिशन यहाँ पे हो गए वीयू के अंदर। तो इनके एडमिशन जो है ये यहाँ पे आप लिस्ट के अंदर अपना नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने सिटी के कैंपस के हिसाब से अगर सर्च करूँ तो मैंने उसका कोड टाइप किया। यहाँ सर्च के अंदर कंट्रोल F लिखा है मैंने फाइंड और सर्च के लिए। तो मैंने इसका कोड लिखा। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे कैंपस के अंदर कितने जो हैं वो न्यू एडमिशन अभी तक कन्फर्म हो चुके हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो ये जिसने दाखिला फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दिए कैंपस में, तो चेक करना चाहता है कि क्या मेरा एडमिशन अभी कन्फर्म हो गया है कि नहीं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो यूनिवर्सिटी की वीयू लाहौर वाली मेन वेबसाइट को ओपन करेगा और सेकंड पोर्शन जो एडमिशन वाला यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडमिटेड कैंडिडेट लिस्ट के ऊपर क्लिक कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद अपने नेम से वो यहाँ पे सर्च कर लेगा। दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ आपको।
तो यहाँ पे देखें 5 स्टूडेंट है, यहाँ पे ये स्टूडेंट शो हो रहा है, ये दूसरे कैंपस का है, ये यहाँ पे 5 स्टूडेंट है जो उस कैंपस के अंदर जो न्यू शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम अगर किसी भी स्टूडेंट का, क्योंकि अब काफ़ी सारे स्टूडेंट एट होम है, ये सारी डेट बता रही कब कन्फर्म है, फादर नेम है, उसका बे फॉर्म है, किस कोर्स के अंदर आपने एडमिशन जो है वो लिया है, ये सारी की सारी यहाँ पे देखें लिस्ट जो है ये शो, यहाँ पे ये सारी कंप्यूटर साइंस बीएस के अंदर शो हो रहे हैं। ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट जो है वो बीएस कंप्यूटर साइंस के ही हैं। आपके सामने ये सारी लिस्ट जो है ये शो हो रही। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि नीचे कोई बीएस मैथमेटिक्स का भी है, या ये बीएस कंप्यूटर साइंस के काफ़ी सारे हैं, उसके बाद इकोनॉमिक्स के हैं, इंग्लिश के हैं। अभी तक मेरे ख्याल है कोई बीएस कंप्यूटर साइंस का अभी तक लिस्ट के अंदर जो है वो नहीं डिस्प्ले हुआ। ये काफ़ी सारे हैं। बहरहाल जनरल में यहाँ पे सिर्फ ये बताना था कि ये पूरी की पूरी लिस्ट शो हो गई है। जिस जिस डेट को जो एडमिशन कन्फर्म हुए हैं वो आपके सामने जो है वो शो हो चुके हैं। अब अगर आपके पास बे फॉर्म है या बाई नेम है, तो मैंने किसी भी स्टूडेंट का जहाँ से बिलफर्ज जो है ऐसे कॉपी कर लिया बे फॉर्म नंबर। सिर्फ मैंने ऊपर आपको एक बात बतानी थी, वो ये चेक करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने टॉप पे आ जाना है। काफ़ी सारी लिस्ट थी जो अभी हमने देखी है, तभी मैं इसको रिवर्स कर रहा हूँ ताकि पीछे जो है हम उसके ऊपर जा सकें। तो टॉप पे यहाँ पे लिखना है क्लिक हेयर टू चेक योर एडमिशन स्टेटस। तो यहाँ पे अगर आपके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना बे फॉर्म नंबर एंटर करना है। यहाँ पे कह रहा है ना फॉर्म नंबर, जो आपका फॉर्म नंबर था जब आपने एडमिशन लिया था वो वाला फॉर्म नंबर आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। और यहाँ पे आपने सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो नीचे आपकी डिटेल आ जाएगी कि आपका ये बे फॉर्म नंबर है, नेम आपने जो है वो यहाँ पे आ गया, फादर नेम्स आ गया है, फिर किस प्रोग्राम के अंदर आप ले रहे हैं एडमिशन। तो क्योंकि ये एमएस का होगा तो यहाँ पे वो स्कोर भी आएगा, आपका टेस्ट स्कोर कितना मेरिट लिस्ट के मुताबिक। और यहाँ स्टेटस को अगर चेक करें तो यहाँ पे एडमिशन कन्फर्म, यानी इनका एडमिशन जो ये कन्फर्म हो चुका है। इस तरह कोई भी जो नया स्टूडेंट है जिसने एडमिशन ले लिया है, वो चाहे कैंपस के थ्रू लिया है या उसने मैनुअली खुद एट होम लिया है, या ओवरसीज स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो अपना एडमिशन इस तरह इनकी मेन वेबसाइट पे जाएगा, एडमिशन वाले पोर्शन पे, एडमिशन वाले पोर्शन के अंदर यहाँ एडमिटर्स की लिस्ट जो है इस पे जब क्लिक करेगा उसके सामने ये पोर्शन जो है इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से इजीली जो है वो ये चेक कर सकता है। वीडियो ग्रेडिंग स्कीम अगर आपने देखनी है तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है किस ग्रेड पे कौन सा आपका जो है कितना परसेंटेज होगी। तो आपको जो 4/4 तक 85 से अबव अगर हो जाए तो आपका 4 CGP जो है वो कंप्लीट हो जाता है इतनी परसेंटेज के ऊपर। 90 या 100 तक भी चल जाए तो 4 ही रहता है, लेकिन साथ ग्रेड जो है प्लस हो जाता है, यहाँ पे ए है। और अगर 80 से ये 84 तक हो तो ए नेगेटिव आ जाता है। ये सारे यहाँ पे क्राइटेरिया दिए। हमने एक बात आपको बतानी थी, मैंने एडमिशन थ्रो कोर्स एग्जेम्पशन, जिन्होंने एडमिशन मसलन बीएससी उन्होंने की हुई, उन्होंने एडमिशन लेना है, अभी एमएससी में एडमिशन नहीं हो रहे, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में उनके लिए 5th सेमेस्टर के अंदर जो है ना उनको एडमिशन देना है, और वो अपना कोर्स को भी वेरीफाई करवा के देंगे, एनओसी वगैरह लेंगे जो पिछली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। ये सारी डिटेल दी हुई आप यहाँ से निकाल के पढ़ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में ग्रांट द कोर्स एग्जेम्पशन एंड एक्सेप्ट द ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट आवर टूवर्ड्स इन स्टडी प्रोग्राम वेयर द एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन टाइम में एप्लीकेबल होगा, फिर उसी वक्त वो ये कोर्स जो भी होंगे उनके एग्जाम्प्ट कर लेगी। ठीक, सब्जेक्ट टू फुलफिल द एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। यानी अगर वो इस टर्म एंड कंडीशन पे पूरा उतरता होगा तो तब उसके कोर्स जो है वो अटैम्प्ट किए जाएंगे। तो ये यहाँ पे बात उन्होंने लिखी हुई है कि हायर एजुकेशन से जो भी डिग्री है वो रिकग्नाइज होनी चाहिए। तो ऑनलाइन वो अप्लाई करेगा कोर्स के लिए, एग्जाम्पशन के लिए। एडमिशन जो है ओपन हैं इसके, तो वहाँ पे जब वो करेगा तो वहाँ पे वो ऑनलाइन ये सारी बातें जो है वो बताएगा वहाँ पे। अगर वीजी स्टूडेंट होगा तो एनओसी उनके लिए ज़रूरी नहीं है, और जो दूसरा अदर यूनिवर्सिटी से होगा उनके लिए वो उनको एनओसी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं सिंपल जर्नल कोर्स आपके लिए देखता हूँ। यहाँ पे लिखा है नॉन वीजी स्टूडेंट इन एडिशन टू द जर्नल पॉलिसी, उनके लिए क्या है कि कम से कम अगर तो वीजी स्टूडेंट है तो उनका ग्रेड
2.50 होता है, उस पर एडमिशन उनको मिल जाएगा। और अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी से या एनुअल सिस्टम से दिया हुआ है तो कम से कम मिनिमम बी ग्रेड और 71% मार्क्स हों तो तब उसको एडमिशन जो है वो ले सकता है। इस पहले देख लेना आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं। अब बैचलर डिग्री के लिए कोर्स अटैम्प्ट करने की पॉलिसी क्या है, जो वीजू के स्टूडेंट जो हैं वो सी ग्रेड पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो अब जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं वो कहता है कि यहाँ पे जिनके कोर्स एम्पशन फॉर द बैचलर डिग्री होल्डर हैविंग एटलीस्ट 45% मार्क्स, तो कम से कम अगर उनके डिग्री के अंदर 45% मार्क्स हैं किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो बीएस प्रोग्राम के अंदर जो है वो अपने कोर्स एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं। जैसे इंग्लिश कंप्रीहेंसिव 3 क्रेडिट आवर है, इस्लामिक स्टडी 1 आवर है, पाक स्टडी 2 आवर्स है। तो इस तरह के कोर्स। और नीचे भी है BA BSc के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनरल मैथ पढ़ा हुआ है, वो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला एक सब्जेक्ट है, जब वो BS में एडमिशन लेंगे BS मैथमेटिक्स के अंदर या BS कंप्यूटर साइंस के अंदर कुछ BSc में जो पढ़े होंगे वो उनके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, यानी वो उन्हें नहीं पढ़ना पड़ेंगे। और अगर मैथमेटिक्स A कोर्स और B कोर्स के साथ आपने अगर की हुई है BSc तो फिर आपको कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कैलकुलस 2 भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लीनियर अलजेब्रा वाला भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये कोर्स आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाएगा, वो क्रेडिट आपके वहाँ पे ऐड जो है वो कर देंगे और कुछ आपके कोर्स जो है वो एग्जाम्प्ट कर देंगे, वो छोड़ देंगे जो ऑलरेडी है BSc में। अगर आपने BSc के अंदर स्टैटिस्टिक भी पढ़ी, जैसे डबल मैथ और स्टैटिस्टिक का सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी वाला सब्जेक्ट भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर किसी ने फिज़िक्स साथ पढ़ी हुई है तो उसका सर्किट थ्योरी और फिज़िक्स वाला सब्जेक्ट भी, तो किसी ने साइकोलॉजी और इस तरह का पढ़ा हुआ है जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए जनरल मैथ और ये पढ़े हुए हैं, तो इस तरह के कोर्स के अंदर और BCom में भी बताए हुए हैं। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से उन्हें सब्जेक्ट जो है ये जिन स्टूडेंट के कौन से एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। तो ये 7 सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये उन्हें नहीं पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह के ये सब्जेक्ट जो हैं ये आप पे एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, will be exempted are for student who have qualified the specialization listed below। तो जो किसी स्पेशलिस्ट के अंदर हैं तो उनके ये वाले कोर्स भी जो हैं ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर कंप्यूटर साइंस जो है BSc के अंदर उन्होंने पढ़ा हुआ है, उनके अंदर ये सारे सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हुए हैं, तो उनके अंदर भी कुछ उनको लैक्स मिल सकती है। तो ये उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है कुछ कि कोर्स किन के एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और दूसरा ये, अब हम तीसरी बात जो है वो डिस्कस ये करने लगे हैं कि जिन्होंने BScs के अंदर अपना एडमिशन लिया है अभी रिसेंटली, जिन्होंने एडमिशन भेजा उन्होंने पहले सेमेस्टर के अंदर कौन से पढ़ने हैं, और जिन्होंने BS मैथ के अंदर एडमिशन लिया उन्होंने कौन से करने हैं। तो BS एडमिशन में तो आप ले सकते हैं। तो जिन्होंने BS के अंदर लिया है तो उनकी मैं आपको कोर्स लिस्ट बता रहा हूँ। उनके पहले सेमेस्टर के अंदर तो एक CS 101 होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये वाला कोर्स वो रीड करेंगे, ये भी रिक्वायर्ड होगा, लाजमी पढ़ना होगा। इंग्लिश उनकी है 101, इंग्लिश कंप्रीहेंशन जो है ये उन्होंने पढ़ने की। और इस्लामिया जो है वो 201 इस्लामिक स्टडी, ये इलेक्टिव कोर्स है। और एक जो एथिक्स है, ज़ाहिर मुस्लिम जो होंगे वो इस्लामिक स्टडी को रीड करेंगे और जो नॉन मुस्लिम होंगे वो एथिक्स जो है वो सब्जेक्ट लेंगे। दोनों में इलेक्टिव करना है, दोनों में। और जनरल साइंस जो है वो जनरल साइंस वाला भी लाजमी है। GCS जो है 101 और मैथ 102 जो है बेसिक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ये भी रिक्वायर्ड होगा। और मैथ जो 302 होगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इसमें कुछ बिजनेस टाइप टर्म्स यूज़ की जाएंगी, कुछ स्टैटिस्टिक्स की टर्म्स होंगी। तो ये उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट जो है ये पढ़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कोर्स स्टडी था। और अगर हम देखें कि BScs के अंदर उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। तो यहाँ पे उसी तरह एडमिशन के अंदर अगर हम जाके देख लें कि स्टडी स्कीम क्या है तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। जौन सा भी हमने डिग्री का देखना होगा वो हमें पता चल जाएगा कौन सी हमने डिग्री को देखना है। BS 4 ईयर आर्ट्स वाली डिग्री है और MS है। कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारा चेक करें तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर जो भी आपने कोर्स पढ़ने होंगे वो आपके सामने लिस्ट जो है ये डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लें जी, कंप्यूटर साइंस के कोर्स के लिए भी CS 101 है, मैथ के अंदर भी यही वाला था। इंग्लिश भी 101 इंग्लिश कंप्रीहेंसिव भी था, फाइनेंशियल
अकाउंटिंग के अंदर एक आपने अलहदा पढ़ना है, और मैथ जो है 101 कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये भी उन्हें पढ़ना पड़ेगा। पाक स्टडी उन्हें पढ़ना पड़ेगा, और इस्लामिक स्टडी है। जिन्होंने बीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लेना है उनके तकरीबन जो है कोई कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो सेम होंगे, आपस में मिलते हुए होंगे। ये हमने ज़्यादा कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे हम देख रहे हैं। उसके अंदर अगर हम बीएस एजुकेशन वाला यहाँ पे है, बीएस मैथमेटिक्स का हम देख लेते हैं। यहाँ पे आर्ट्स ग्रुप के अंदर क्या क्या, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, मास कम्युनिकेशन है, एसोसिएट डिग्री के अंदर बता रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैंने आपको बता दिए हैं कि बीएस यहाँ एमएस 2 इयर्स है। उनके कौन से जो जिन्होंने ऑलरेडी बीएस कर लिया है वो एमएस कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी एमफिल करना चाह रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे। तो यहाँ पे CS 701 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ना पड़ेगा लाजमी उनके लिए। एडवांस एल्गोरिथम एंड एनालिसिस डिज़ाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। और बाकी 3 जो है ये इलेक्टिव हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस है, मोबाइल, ठीक है, परवेसिव कंप्यूटिंग या डिस्ट्रीब्यूटिव DMS जो है ये इलेक्टिव है। इनमें से आपको कोई पढ़ना पड़ेंगे। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी ये दिए हुए हैं। तो इस तरह ये सब्जेक्ट आपका कोर्स दिए हुए हैं। 4th सेमेस्टर के अंदर ये वाले सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेंगे जिन्होंने MS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है। और जिन्होंने BS कंप्यूटर साइंस के अंदर लेना है उनको पहले सेमेस्टर में ये पढ़ना पड़ेंगे। और जिन्होंने BS मैथमेटिक्स के अंदर एडमिशन लिया है उनके सब्जेक्ट भी जो हैं ये वाले आपको बता दी, कंप्यूटर साइंस ये वाला, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडी। और ये तो 2-3 सब्जेक्ट जो हैं मैथमेटिक्स वालों ने भी पढ़ने हैं और कंप्यूटर साइंस वालों ने भी पढ़ने हैं। तो इस तरह ये कुछ हमने कोर्सेज़ को भी देख लिया कि कौन कौन से आपके कोर्सेज़ हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो जो कोर्स सिलेक्शन है वो स्टार्ट होगी, तो आपके 5 अक्टूबर को कोर्स सिलेक्शन आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे पहले उम्मीद है कि मे बी आपके कोर्स सिलेक्शन के अंदर आपकी क्रेडिट आवर वहाँ पे शो हो जाएं। जहाँ रिज़ल्ट उस तरह आ जाएगा या उससे पहले भी रिज़ल्ट आ सकता है। तो इस तरह आप देखते रहें, जैसे ही ये कोर्स वगैरह शुरू होंगे इन कोर्सेज़ के आप नेट पे अपने PDF वगैरह जो है फ़ाइल के अंदर हैंडआउट्स वगैरह, बुक्स वगैरह जो है वो डाउनलोड कर लें, या वीजू बुक शॉप से आप अप्लाई कर दें। आपको आपके एड्रेस के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे। आप वाउचर वगैरह बना लें या कैंपस के थ्रू ले लें, या ऐसे ही सॉफ्ट कॉपी के अंदर जो है वो ले लें जिनका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है, तो ताकि वो अपनी स्टडी जो है वो जारी रख सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तक कभी जो चैनल पर नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी जो फर्स्ट मैसेज से लेके एंड तक आपकी हेल्प हो सके। आपको किसी भी इशू का कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।